Assalamu alaikum, dear students. This news is circulating that this time the students of KP will be appearing in two tests. One test will be held on 8th of November by ETA, while the second test will be held on 15th of November by NMDCAT. तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई नहीं है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि क्या हमने वाकई दो टेस्ट देने हैं, एक हमने ईटा का टेस्ट देना है जिसके ज़रिए से हम केपी के कॉलेज मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले सकेंगे, और दूसरा टेस्ट हमने 15 नवंबर को देना है जिसके ज़रिए से हमारे पास पाकिस्तान में जितने भी बाकी मेडिकल कॉलेजेस हैं तो हम उसमें एडमिशन ले सकेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये पॉइंट बताऊं कि पीएमडीसी के बाद हमारे पास आया है पीएमसी, और पीएमसी के मुताबिक ईटा की जो बॉडी है उसको डिवॉल्व कर दिया गया है। डिवॉल्व करने का मतलब ये कि उसको मुकम्मल ख़त्म कर दिया गया है। तो अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज पीएमसी। इससे पहले हमारे पास आप ये कह सकते कि हर एक सूबे का अपना एक मेडिकल टेस्ट होता था जिसके जरिए से वो टेस्ट लेते थे, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ वन टेस्ट विल बी कंडक्टेड, दैट विल बी कंडक्टेड बाय पीएमसी, और वो जो टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एनएमडीकेट। एनएमडीकेट का मतलब होता है नेशनल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस टेस्ट। तो अब इसमें ईटा का कोई भी रोल बाकी नहीं रहता है। ईटा इज नाउ ओवर, दैट हैज बीन डिवॉल्व्ड। अब आपके पास ईटा का जो इदारा है वो आप ये कह सकते हैं कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है। हाँ, एग्जिस्ट करता है, वो बाकी टेस्ट लेंगे, लेकिन मेडिकल कॉलेजेस के लिए अब उसका जो स्टेचर है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो मेडिकल कॉलेजेस के लिए ये बात कि आपका एक टेस्ट 8 नवंबर को होगा और दूसरा 15 नवंबर को होगा, सो इट इज अ र्यूमर, ये एक अफवाह है, एक झूठी बात है जिसमें किसी किस्म की सच्चाई नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही टेस्ट देना है, दैट इज एनएमडीकेट या नेशनल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस टेस्ट, जो कि 15 नवंबर को होगा, और उसमें नम्स का जो सिलेबस है जो कि उन्होंने कॉमन जो टॉपिक्स है उसके बेस पर बनाया हुआ है, आप उसमें अपीयर होंगे। उसी के बेस पर आपका टेस्ट लिया जाएगा, फिर उसी के बेस पर आपका मेरिट बनेगा, और मेरिट के लिए भी उन्होंने जो फार्मूला बनाया है दैट इज 50-50, यानी 50% वेट आपके एनएमडीकेट को दिया जाएगा और 50% जो वेट है वो आपके एफएससी को दिया जाएगा, जिसके जरिए से वो टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, फिर उसका अपने एक परसेंटेज में बनेगा। अब हर एक जो हमारे पास सूबा है उसका अपना, उसमें हमारे पास दो किस्म के मेरिट्स होंगे, याद रखिए, एक हमारे पास कोटा मेरिट होगा और एक हमारे पास ओपन मेरिट होगा। कोटा मेरिट का मतलब ये कि फॉर एग्जांपल कोटे में हमारे पास जो केपी के जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ केपी के जो स्टूडेंट्स हैं वो ही एडमिशन ले सकेंगे, और बाकी प्रोविंसेस के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें एडमिशन नहीं ले सकेंगे। इसी तरह आपके पास जब ये ओपन होगा तो फिर ओपन में आपके पास जो मेरिट होगा उसमें आपके पास सारे के सारे जो पाकिस्तान वाले होते हैं वो अप्लाई करेंगे। इसकी बात समझाने के लिए मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। आजकल आपको पता है कि कॉलेजेस में बीएस के एडमिशन्स हो रहे हैं। जब हमारे पास ये एडमिशन्स हो रहे हैं तो हर एक बीएस में हमारे पास 40 सीट्स होते हैं। उन 40 सीट्स में उन्होंने उनको दो लेवल्स पे डिवाइड किया है। 20 को वो डिस्ट्रिक्ट लोकल कहते हैं और 20 को वो डिस्ट्रिक्ट नॉन लोकल कहते हैं। लोकल का मतलब ये कि फॉर एग्जांपल आप पिशावर से ताल्लुक रखते हैं तो आपका जो मेरिट होगा वो लोकल होगा, और अगर आप पिशावर के आउटसाइड अदर डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखते हैं तो फिर आपके लिए नॉन लोकल का मेरिट होगा। अब हैदराबाद डिग्री कॉलेज में हमारे पास जो मेरिट है वो लास्ट बंदा 782 पे हुआ है ओपन में, जबकि नॉन लोकल में हमारे पास जो लास्ट बंदा हुआ है वो हमारे पास 870 में हुआ है। अब मतलब ये है कि इस बंदे के 782 और इस बंदे के 870 क्या है, वो एक जितने हैं। तो मतलब ये है भाई कि आप लोग जब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला कुछ इस तरह से होगा कि 50% तकरीबन सीट जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने सूबे वालों को मिलेंगे, और बाकी जो हमारे पास 50% सीट्स होंगे वो ओपन मेरिट पर होंगे। तो इस तरह आपके पास आपका मेरिट बन जाएगा, और आपके पास जो दो टेस्ट वाला कंसेप्ट है दैट इज ओवर। वीडियो के एंड में मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि अपने स्टडी पे फोकस करें, फजूल की चीज़ों पे अपना टाइम बिल्कुल भी ज़ाया ना करें, और आपने सिर्फ और सिर्फ अपने स्टडी पर कंसंट्रेटेड रहना है। अगर आप अपने स्टडी पर फोकस और कंसंट्रेटेड रहेंगे, सो आई एश्योर यू that you will be very easily inshallah able to qualify the test. I have got all my well wishes with you. God bless you. May you see your success in your life, and may you achieve whatever you are desiring for. Thank you very much. Allah Hafiz.